दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों यूक्रेन रशिया के युद्ध की वजह से भारत वर्ल्ड डिप्लोमेसी का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज हर देश भारत से अपने रिश्ते बेहतर और ज्यादा से ज्यादा भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। वहीं अब एक दो नहीं बल्कि लगभग 27 देशों द्वारा भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई है और लगभग 8 साल बाद अपने ही नियम और कानून इन देशों द्वारा भारत के लिए तोड़े जा रहे हैं और ये स्पेशल छूट भारत को देने के लिए तैयार हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है और ये एक बड़ी खबर है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जर्मनी से एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को G7 समिट में जर्मनी नहीं बुलाएगा और वो भारत से नाराज है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को पब्लिश हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और जर्मनी ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, दिस इज फॉल्स, जर्मनी रिजेक्ट्स रिपोर्ट्स क्लेमिंग इट डिड नॉट इनवाइट इंडिया टू G7 मीट ओवर रशियन सैंक्शन। वहीं पर अगर आप बियॉन्ड का आर्टिकल देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इंडिया इनवाइटेड बाय जर्मनी फॉर G7 इन जून। इससे पहले दुनिया भर के अखबारों में ये छपा हुआ था कि जर्मनी भारत को G7 के लिए इनवाइट नहीं करेगा। इसका कारण ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी जो कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको दिखाई थी। बहरहाल जर्मनी ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है और उल्टा भारत को G7 समिट के लिए इनवाइट कर दिया गया है। तो यह एक बड़ी डेवलपमेंट है और उन देशों के लिए झटका है जो देश खुश हो रहे थे कि यूरोपियन कंट्री भारत को सबक सिखाएंगे। बहरहाल दोस्तों अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। जैसा कि आप रेफरेंस के तौर पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन वेक्स अप मूव्स ऑन FTA विद इंडिया। दरअसल भारतीय सरकार विश्व में भारत का मान बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है जो एक सरकार को करना चाहिए। सरकार हर देश के साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित करना चाहती है और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं और भारत और यूरोपियन यूनियन ने 8 साल बाद फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू कर दी है। वहीं पर दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी काम करने का वादा किया है। दरअसल भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक वर्चुअल सम्मेलन हुआ। यूरोपीय संघ के नेताओं ने पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक साथ मुलाकात भी की है। भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं के बीच हुई शिखर बैठक मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित थी। इसमें पहला ट्रेड, टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी, दूसरा कोविड-19, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, वहीं पर तीसरा विदेश नीति, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दा रहा। इस बातचीत को सफल बनाने के लिए भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक दूसरे के बाजार को खोलने से जुड़े हर मुद्दे को हल करने के लिए राजी हो गए हैं। दरअसल पेटेंट, टैरिफ, भारतीय पेशेवरों का यूरोप का वीजा और डाटा सिक्योरिटी जैसे विषयों के चलते 2013 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत बंद हो गई थी। यूरोपीय संघ में कुल 27 देश की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। यूरोपियन यूनियन अपने आप में बेहद शक्तिशाली है, यहाँ तक कि यूएन के बाद सबसे शक्तिशाली सैंक्शन वगैरह यूरोपियन यूनियन के ही माने जाते हैं। इसमें कुल 27 देश हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन जैसे शक्तिशाली देश शामिल है। यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि सभी देशों की मार्केट भारत की मुट्ठी में आ जाएगी। मोदी गवर्नमेंट फिलहाल हर क्षेत्र में बड़े बड़े रिफॉर्म कर रही है, फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड हो, डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। इन सब के लिए भारत अपनी नीतियां बदल रहा है और नई नई पॉलिसी बना रहा है। भारत इस समय जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है, जिसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया के थ्रू ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि भारतीय प्रोडक्ट को विदेशी बाजारों तक पहुंचाया जाए और उस पर टैक्स, टैरिफ वगैरह कम लगे, जिससे रीजनेबल प्राइस में हम अपना सामान दूसरे देशों को बेच सके और मुनाफा कमा सके। और इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना बेहद ज्यादा जरूरी बन जाता है और इसको लेकर भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है और भारत ने गिने चुने ट्रेड एग्रीमेंट ही अभी तक साइन किए हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से भारत ने केवल 2 देशों से ही ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है तो वहीं पर दूसरा UAE है। तो इसका मतलब कि क्या ये गवर्नमेंट की फेलियर है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल भारत उन देशों से ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है जिनसे हमें मुनाफा हो। इससे पिछली गवर्नमेंट ने काफी देशों से ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो किए थे लेकिन उसमें भारत को नुकसान हो रहा था। वहीं भारत फिलहाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कनाडा, इजराइल, ब्रिटेन और अब यूरोपियन कंट्री के साथ बात कर रहा है। इसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ब्रिटेन, इजराइल और कनाडा से इसी साल भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा। वहीं पर यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा मार्केट भी भारत के हाथ लगने जा रहा है। आज हमारे पड़ोसी देश चीन का ट्रेड $3 ट्रिलियन पर जा पहुंचा है, तो इसका एक बड़ा कारण ट्रेड एग्रीमेंट ही है जो उसने अलग अलग देशों से साइन किया हुआ है। वहीं पर भारत ने 2027 तक अपने टोटल एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य तभी भारत हासिल कर पाएगा जब भारत ऐसी डील साइन कर पाएगा जिससे भारत को
भी फायदा हो। जिस तरह से इस दिशा में भारत बढ़ चला है, भारत का लक्ष्य आने वाले समय में जरूर पूरा होगा। वहीं पर इन सब का श्रेय कैबिनेट के मंत्रियों को और भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को जाता है। भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।